गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम अपना चैप्टर क्वाड्रिलेटरल कंटिन्यूस करते हैं यहाँ से। अब तक हम कुछ थ्योरम्स देख चुके हैं पैरेललोग्राम की और उसको प्रूफ करना सीख चुके हैं। इसी के साथ हम अब कुछ और थ्योरम्स देखते हैं और देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से प्रूफ करते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 8.5, व्हाट इज़ गिवन। इससे पहले हम लोग ये देख चुके थे कि कोई अगर हमको पैरेललोग्राम गिवन है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया था। अब हम इसका ऑपोजिट प्रूफ करेंगे कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके ऑपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, इसका ऑपोजिट हमको प्रूफ करना है और बहुत आराम से प्रूफ कर लेंगे। और अब देखेंगे कि हम किस तरीके से प्रूफ करते हैं, एक नया तरीका जानेंगे इसको प्रूफ करने का। चलिए, सो प्रूफ देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम बना देते हैं एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें हमसे कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं हम ABCD। हमें गिवन है कि इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, दैट्स मीन एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये हमको गिवन है। अब इसकी हेल्प से हमें बताना है कि ये जो ABCD है एक पैरेललोग्राम है। ठीक, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज ए क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल। अब प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, तो ठीक है। सो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमको इसकी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की तरह करनी पड़ेगी, इस क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की तरह करनी पड़ेगी। सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के लिए हमको उसके डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, जिसकी ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है वो पैरेललोग्राम होगा। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD। ठीक है, तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे इसको अब देखते हैं। चलिए ठीक है, मैंने कहा था कि हम इसको ट्रायंगल की हेल्प से करेंगे, लेकिन ये ऐसा थ्योरम है जिसको हम ट्रायंगल की हेल्प से नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ठीक है मैंने डायगोनल बना दी। चलिए डायगोनल बना दिया। अब आप बोलेंगे कि इसको हम पैरेलल प्रूफ कैसे करेंगे, हम अल्टरनेट। हम अब पैरेलल प्रूफ करने के हमारे पास तीन रास्ते हैं। एक तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल बता देते हैं अपन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल बता दें, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल बता दें, या फिर एक तीसरी चीज़ भी होती है, वो होती है कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का मतलब एक ही तरफ ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले इंटीरियर एंगल, उनका सम 180 डिग्री अगर हम ला दें तो ये पैरेलल होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ज़रा, अब यहाँ पे अगर मैं AC डायगोनल खींच देता हूँ इसको ट्रांसवर्सल बोल के, तो मेरे को इन दोनों एंगल को इक्वल लाने के लिए, ठीक है, इन दोनों एंगल इक्वल लाने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा मैं, इस पर सोचते हैं अपन इसको जरा। देखिए ना, AB CD के इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, बस यहाँ पे एक AC कॉमन है, इतनी चीज़ पता है हमें। और ये ऑपोजिट एंगल हमको गिवन है, ये वाला एंगल। ठीक है, पर इसकी हेल्प से अब हमें एक तीसरी चीज़ की भी ज़रूरत है जिसको हमको इक्वल करना है, लेकिन वो हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बस हमें इतनी ही जानकारी है कि AC कॉमन है और ये एंगल B और एंगल D आपस में इक्वल है। अगर मैं ये ट्रांसवर्सल बना देता हूँ, तो ये ट्रांसवर्सल अगर बना देता हूँ और ये दोनों ट्रायंगल को अगर मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो मैं किसी तरीके से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ही नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक एंगल इक्वल आ गया, एक साइड इक्वल आ गई, अब क्या लगाएं भाई, अब कुछ ना कुछ एंगल तो इक्वल होना चाहिए ना। लेकिन सिर्फ ये बड़े वाले एंगल इक्वल है। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हुई, ये एंगल इक्वल नहीं है। अब किस तरीके से करें इसको भाई, किस तरीके से हैंडल करें? तो देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो नहीं लगेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल भी नहीं लगेगा। अब देखिए फिर से देखो जरा इस डायग्राम को, फिर से इस डायग्राम को देखो आप लोग। क्या सिर्फ AC ही डायगोनल खींची जा सकती है क्या इसमें? और कोई डायगोनल क्या पहले से यहाँ पर नहीं है? बिल्कुल है। देखिए AB और CD दो लाइन है, ये BC और ये AB दो लाइन है, ये भी तो ट्रांसवर्सल है, ये AD भी तो ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन ही तो यही है भाई कि जो लाइंस, दो लाइंस हैं उसको कोई तीसरा लाइन या लाइन सेगमेंट भी हो सकता है। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो वो क्या होएगा, वो ट्रांसवर्सल होएगा। तो ये ट्रांसवर्सल है AD इस पर। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। चलिए, इसके अलावा और किस तरीके से कर सकते हैं इसको भाई, पैरेलल प्रूफ कैसे कर, हाँ, तो ये ट्रांसवर्सल है।
अब हमें देखो ये ट्रांसवर्सल है, तो अब देखो ये एंगल कौन सा एंगल है, ये जो एंगल बन रहे हैं ये कौन सा एंगल, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल किस तरीके का एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहे हैं एक ही तरफ बनने वाले इंटीरियर एंगल, ठीक है, कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अगर इनका सम 180 डिग्री आ गया तो मतलब हमारी ये दोनों लाइन पैरेलल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है इसमें। भाई डायगोनल बना के भी कोई काम नहीं हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम इक्वल नहीं ला पा रहे हैं, ना ही करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं ला पा रहे हैं, तो हम इसका यूज़ करेंगे। अब देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे इसको। सो इन दोनों का सम हमको 180 लाना है, डायगोनल कुछ है नहीं, ट्रायंगल कुछ है नहीं, तो एंगल का साथ हम इसका रिलेशन कैसे बनाएं, कैसे 180 लाएं, एंगल के साथ किस तरीके का रिलेशन बनाए। तो देखो हमारे पास एक चीज़ पता है हमको कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब देखिए इसको सीखिए किस तरीके से हो गई। सो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा भाई, एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। यहाँ से हमको एंगल कुछ तो मिला, कुछ तो मेजरमेंट मिला हमें एंगल का, ठीक है। अब देखिए कि हमको करना क्या है इस पर, हमें इसमें एंगल ए और एंगल डी को कितना लाना है, 180 डिग्री लाना है। एंगल ए और एंगल डी को 180 डिग्री लाना है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ एंगल ए और एंगल डी की ज़रूरत है यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी की ज़रूरत है, तो एंगल ए की जगह एंगल ए, एंगल बी मुझे नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कि एंगल बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल डी लिख सकता हूँ, ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है। ऑपोजिट एंगल इक्वल है ना एंगल बी और एंगल डी, तो हम बी की जगह एंगल डी लिख देता हूँ। चलिए फिर क्या है, एंगल सी, एंगल सी की भी जरूरत नहीं है, तो एंगल सी की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल ए, एंगल ए। और एंगल डी, हाँ एंगल डी मुझे चाहिए, इज इक्वल टू 360 डिग्री। प्लस करिए भाई जरा इनको, तो लाइक लाइक वाले प्लस हो जाएंगे, तो ये जगह 2 टाइम्स एंगल है, ये जगह 2 टाइम्स एंगल डी, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है इसमें, इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ हो गया भाई, एंगल ए और एंगल डी कंसेक्यूटिव एंगल से इनका सम 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है। सिंस एंगल ए एंड एंगल डी आर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, दैट्स व्हाई ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो इस तरीके से हमने ऑपोजिट साइड को पैरेलल प्रूफ किया है, ठीक है। इससे पहले वाली जो थ्योरम देखी थी उसमें पैरेलल प्रूफ करने का अलग क्राइटेरिया था, उसमें हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को ला सकते थे, ठीक है। उसी तरीके से अब देखिए, उसी तरीके से क्या होगा, सिमिलरली अब सिमिलरली हमको क्या करना है, हमको देखो हमने इन दोनों को तो पैरेलल बता दिया, अब ए डी और इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री लाना पड़ेगा, इन दोनों का सम 180, ए प्लस बी का सम 180 डिग्री लाना पड़ेगा। तो सेम ही रिपीट करो भाई, फिर से यही लिखो, बस हमें ए और बी चाहिए, सी और डी नहीं चाहिए। तो सी और देखो, सी की जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं, डी की जगह एंगल बी लिख सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ उसको। सिमिलरली एंगल ए, फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं क्वाड्रिलेटरल की, एंगल सी एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमको ए और बी का सम 180 चाहिए, तो एंगल ए वैसा ही, एंगल बी वैसा ही, एंगल सी की जगह क्या आएगा, एंगल सी की जगह आएगा एंगल ए, और एंगल डी की जगह आएगा एंगल बी इज इक्वल टू 360। मैं यहाँ से एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 360 एंड एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल, चलिए लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 360। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड बोथ आर कंसेक्यूटिव एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। थोड़ा ठीक से लिख दें इसको, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए बी आर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख देंगे, सीधे लिख दो कि बी सी इज पैरेलल, दिस इम्प्लाइज बी सी इज पैरेलल टू ए डी, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है, इस टूल को आपको याद रखना है कि हम किस तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को।
इससे पहले वाली थ्योरम में हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके कर सकते थे, लेकिन इसमें हमें इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये दोनों मेथड्स को याद रखना पड़ेगा अपने दिमाग में कि इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरम्स पढ़ाने का यही मतलब है कि जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तो हम इन थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं हम उन क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से हैंडल करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थैंक यू।